नमस्कार। जब जब भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन की बात की जाती है तब तब ज्यादातर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सूर्य सेन जैसे जाबाज क्रांतिकारियों की बात बड़े अदब से की जाती है। लेकिन इस फहरिस्त में हम कुछ महिला क्रांतिकारियों का नाम लेना भूल जाते हैं, जिनका योगदान हमारी आजादी की लड़ाई में किसी भी तरह कम नहीं है। इन्हीं महिला क्रांतिकारियों में से एक नाम है दुर्गावती देवी जी का, जिन्हें हम प्यार से दुर्गा भाभी के नाम से भी जानते हैं। दुर्गा भाभी चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की एक अहम सदस्य थी। ये वही दुर्गा भाभी हैं जिन्होंने सॉन्डर्स की हत्या के घटने के बाद भगत सिंह और उनके अन्य साथियों का बड़ी दिलेरी से लाहौर से निकलने में मदद की थी। दुर्गा भाभी से तात्कालिक ब्रिटिश सरकार खौफ खाती थी और उनके इन्हीं क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए इन्हें दी अग्नि ऑफ इंडिया कहा जाता था। आइए इस वीडियो के जरिए जानते हैं इस महान क्रांतिकारी के बारे में अपना आजीवन देश का नाम न्योछावर किया था। दुर्गावती देवी उर्फ दुर्गा भाभी का जन्म 7 अक्टूबर 1907 के प्रयागराज में बसे एक गुजराती ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जन्म के कुछ साल बाद ही दुर्गा भाभी के सर से मां का साया उठ गया और उसके कुछ महीने बाद ही पिता ने भी संन्यास ग्रहण कर घर गृहस्थी का त्याग कर दिया। दुर्गा भाभी अपनी चाची के हाथों पली बढ़ी और 11 साल की उम्र में ही उनका विवाह भगवती चरण बोहरा के साथ हुआ, जो कि भविष्य में खुद एक बहुत बड़े क्रांतिकारी साबित हुए। दुर्गा भाभी के ससुराल वाले काफी उदार थे और उन्होंने दुर्गा भाभी को न सिर्फ पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित किया, बल्कि उनकी पढ़ाई के लिए एक प्राइवेट ट्यूटर भी रखा। आगे चलकर उन्होंने हिंदी में ग्रेजुएशन किया और लाहौर के कन्या विद्यालय में शिक्षिका के तौर पे काम करना शुरू कर दिया। लाहौर में ही अपने पति भगवती चरण बोहरा के जरिए दुर्गा भाभी भगत सिंह और उनके साथी क्रांतिकारियों के संपर्क में आई। इन दिनों भगत सिंह अपने संगठन नौजवान भारत सभा के जरिए युवाओं को क्रांतिकारी आंदोलन से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। भगत सिंह और उनके साथियों के कार्यों से प्रभावित होकर दुर्गा भाभी ने भगवती चरण बोहरा, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के द्वारा बनाए गए नए क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के स्थापना में अहम योगदान दिया। दुर्गावती देवी के पति भगवती चरण बोहरा HSRA के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और इसी वजह से HSRA से जुड़े क्रांतिकारियों ने दुर्गावती देवी को दुर्गा भाभी कहना शुरू कर दिया। 1925 में दुर्गावती देवी ने अपने पुत्र सचिनंदा को जन्म दिया और कुछ वर्षों के लिए क्रांतिकारी गतिविधियों से दूर रही। लेकिन असहयोग आंदोलन के असफल होने और साइमन कमीशन के आने के बाद दुर्गा भाभी की क्रांतिकारी आंदोलन में पुनः वापसी हुई। साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के दौरान जब एक लाठीचार्ज की घटना से लाला लाजपत राय की शहादत हुई, तब बदले के तौर पे हसरा के द्वारा भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में सॉन्डर्स की हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद अंग्रेजी हुकूमत भगत सिंह और उनके साथियों को गिरफ्तार करने के लिए पंजाब में जगह जगह छापे मार रही थी और इसी बीच दुर्गा भाभी ने अपने क्रांतिकारी साथियों को बचाने के लिए कुछ ऐसा किया जिससे उनका नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। दरअसल जब पुलिस भगत सिंह और उनके HSRA से जुड़े हुए साथियों को ढूंढ रही थी, तब दुर्गा भाभी ने भगत सिंह की पत्नी के वेश में भगत सिंह को लाहौर से बाहर निकाला। इस घटना के बाद जब भगत सिंह असेंबली बम केस में जेल में थे, तब दुर्गा भाभी ने अपने कीमती गहने बेचकर 3000 रुपए भगत सिंह और उनके साथियों की कानूनी मदद करने के लिए दिए। ट्रायल के दौरान जब यह लगने लगा कि ब्रिटिश हुकूमत भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी की सजा देना चाहती थी, तब भगवती चरण बोहरा कुछ और क्रांतिकारी साथियों के साथ मिलकर उस जेल पे अटैक करना चाहते थे जहां भगत सिंह को रखा गया था। इन क्रांतिकारियों की मंशा थी कि भगत सिंह को जेल से छुड़ाना है, लेकिन इसके पहले कि इस योजना पर अमल किया जाए, दुर्गा भाभी के पति
भगवती चरण बोहरा लाहौर के रवि नदी के तट पर एक बम के टेस्ट करते हुए दुर्घटना में शहीद हो गए। दुर्गा भाभी के लिए अपने पति का गुजर जाना काफी कष्टदायक था। दुर्गा भाभी अपने पति के दिवंगत शरीर को एक आखिरी बार देख भी नहीं पाई, लेकिन खुद को शोक में डुबाने के बजाय दुर्गा भाभी ने खुद को क्रांतिकारी आंदोलन में और जोर शोर से शामिल किया। जब भगत सिंह जेल में थे, उन्हीं दिनों दुर्गा भाभी का नाम मुंबई के लेमिंगटन रोड स्थित एक पुलिस थाने पर हमले के घटना में आया था, जहां कुछ पुलिस कर्मियों की मृत्यु हो गई थी। यह घटना अपने आप में उस समय की ऐसी पहली घटना थी जिसमें एक महिला क्रांतिकारी शामिल थी। 14 सितंबर 1932 को दुर्गा भाभी ने खुद पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। सबूत और अभाव में उन्हें सिर्फ 6 महीने की सजा मिली और साथ ही साथ अपने 3 वर्षों तक दिल्ली और पंजाब जाने पर रोक लगा दी गई। इसलिए दुर्गा भाभी अपने 6 महीने की जेल की सजा के बाद दिल्ली से सटे गाजियाबाद में रहने लगी। दिल्ली में प्रवेश करने के 3 साल प्रतिबंध के खत्म होने पर कांग्रेस पार्टी ने दुर्गा भाभी को पार्टी ज्वाइन करने का प्रस्ताव दिया। दुर्गा भाभी ने कांग्रेस के प्रस्ताव को ठुकराते हुए आगे सुरक्षा के क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने आमरण शिक्षा और क्रांतिकारियों की स्मृति को जिंदा रखने के लिए कई कार्य किए। दुर्गावती देवी की लंबी राजनीतिक, क्रांतिकारी और सामाजिक जीवन का अंत 15 अक्टूबर 1999 में हुआ। उन्होंने गाजियाबाद में अपनी आखिरी सांस ली, लेकिन दुर्गा भाभी के महान क्रांतिकारी कार्यों की बदौलत ही यह संभव हो पाया है कि जब जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिला क्रांतिकारियों का नाम लिया जाता है, उसमें दुर्गा भाभी का नाम सबसे ऊपर होता है और ऊपर ही रहेगा।